हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन प्रीपोजिशन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी क्लास चल रही है प्रीपोजिशन की और 2 पार्ट इसके कवर हो चुके हैं। आज हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स समझेंगे। तो चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। देखिए क्या रूल्स हैं, देख लीजिए। रूल्स है हमारा, एक मिनट, हाँ तो चलिए देखिए क्या है हमारे। ए प्रीपोजिशन इज यूजली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट बट समवन इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट इन द फॉलोइंग केस। देखिए क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज अंडरस्टूड। जब क्या हो ऑब्जेक्ट, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तब कैसे यूज करेंगे हम प्रीपोजिशन। देख लीजिए, टू होम आर यू टॉकिंग। देखिए, होम के साथ कभी टू नहीं यूज होता है। क्या है, होम के साथ कभी टू प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, इसीलिए क्या हो गया, इनकरेक्ट है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हु आर यू टॉकिंग टू। ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। होम को किस में कन्वर्ट कर दिया, हु में, और टू हमारा कहाँ चला गया, टॉकिंग के लास्ट में। तो ये हमारा सही हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, होम आर यू टॉकिंग टू, मतलब टू को पहले न लगा करके टॉकिंग के बाद में लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर टू होम करेंगे तो टू के साथ होम नहीं आता, बाई होम होता तो चल जाता, तो सही था। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एक मिनट। देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। क्या है, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। अब व्हाट के साथ हम पहले अबाउट यूज नहीं करते। क्या है, व्हाट के पहले हम अबाउट यूज नहीं करते। हम या तो कोई नाउन या क्योंकि व्हाट यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, व्हाट हमारा क्या, नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर ऐसे होगा तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अबाउट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये कोई ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग। फॉर व्हाट आर यू, अब इसमें भी फॉर नहीं लगेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, चलिए चौथा क्या है, फॉर व्हाट आर यू राइटिंग। इसमें भी यही हो जाएगा, फॉर अब बाद में लग जाएगा, व्हाट आर यू राइटिंग फॉर। बात क्लियर हो गई ना? अगर बात क्लियर हो रही है तो आप लोग यस या नो में आंसर दीजिए। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा हो, दैट। कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट का जो प्रीपोजिशन के रूप में जो प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो, कैसा हो, दैट यूज हो। तब कैसे लगाएंगे, देख लीजिए। तब दिस इज द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग। क्या है, दिस इज द बुक फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पे फॉर भी लगा है, दैट भी लगा है, दो चीज़ें लगी हुई ना, तो दोनों क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। यहाँ पे या तो फिर दैट लगा दीजिए या तो फिर फॉर। यहाँ पे क्या लगेगा, दैट। क्या लगेगा, दैट। दिस बुक इज, दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, जो यहाँ पे फॉर दैट लगा हुआ था तो वो हमारा रॉन्ग था।
इसी तरीके क्या है, दिस इज पिक्चर ऑफ दैट द ऑलवेज टॉक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ हटा के पिक्चर दैट लगा देंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके ये वाला देख लीजिए, कुछ इन्फिनिटिव क्वालिफाइज नाउन। नाउन क्या करता है, कुछ इन्फिनिटिव को भी क्वालिफाई करता है, किसके रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में। उसके जगह में क्या लगाया जाता है, इन्फिनिटिव के पहले हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है। देखिए, इट इज नॉट ए सेफ प्लेस टू हर, प्लेस टू लिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इट इज नॉट ए सेफ, तो ए सेफ की जगह क्या हो जाएगा, टू सेफ। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए हाँ, अब हम लोग सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। देखें, सेकेंड रूल क्या है, एज ए रूल नो प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब व्हेन देयर वर्ब आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस। मतलब ये वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, चाहे कोई भी प्रीपोजिशन हो इनके साथ यूज नहीं होगा। और ये जो वर्ब होती हैं ये हमेशा कैसे फॉर्म में यूज होती हैं, हमेशा एक्टिव फॉर्म में यूज होती हैं, एक्टिव वॉइस में। कैसे, एक्टिव वॉइस पे यूज होती है, हमेशा पैसिव वॉइस पे भी यूज नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए क्या लेंगी, इसीलिए ये प्रीपोजिशन यूज मतलब को नहीं ले सकती हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सी वर्ब है, जैसे हमारी वर्ब हो गई स्ट्रेस, एम्फेसाइज, डिस्कस, मैटर, इन्वेस्टिगेट, कंप्राइज, accompany, consider, violate, demand, resemble, pervade, precede, succeed, reach, resign, attack, invade, resist, enter, come into, eschew, befall, order, direct, join, sign, attack, ensure, बोर्ड, डिस्क्राइब, अवेट, लाइक, रिग्रेट, कंसर्न। इतनी वर्ब हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब हैं जो हमेशा एक्टिव वॉइस में, सबसे पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए कि हमेशा एक्टिव वॉइस पे यूज होंगी, पैसिव वॉइस पे यूज नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ये जैसी हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखी जाती हैं। अब स्ट्रेस का कभी स्ट्रेसिंग नहीं हो सकता, ठीक है, अटैक्ट का अटैक्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे टाइम में जैसी हैं वैसी ही यूज होंगी, हमेशा एक्टिव वॉइस पे यूज होंगी। और दूसरी बात क्या है, ये कभी भी कोई प्रीपोजिशन इनके बाद नहीं आएगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। अब देखिए क्या इन्वेस्टिगेटिंग के बाद क्या है, इनटू लग गया है। इन्वेस्टिगेट आया था ना इसमें वर्ड, इन्वेस्टिगेटिंग के बाद इनटू नहीं लगेगा, ये गलत है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। जैसे क्या है, द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। अब द टीचर एम्फेसाइज, अब एम्फेसाइज्ड भी आ गया। ठीक है, डिसिप्लिन आया था ना यहीं पे, कहीं पे देख लेते हैं कहाँ था, एम्फेसाइज तो आया था ना। हाँ, एम्फेसाइज के बाद ऑन लगा है तो यहाँ पे ऑन भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो फिर पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। आई हैव ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, फॉल लगा है, फॉल कैंसिल हो जाएगा। आई शैल डिस्कस, डिस्कस के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर देंगे। सोनी रिसेम्बल्स, अब रिसेम्बल के साथ भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, ये ठीक है, बाद में सही कर देंगे। ये क्या है, आवर कॉलेज कंप्राइज, कंप्राइज के साथ भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, तो ये जितने भी हमने वर्ब बताए हैं आप इसका या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए, लेकिन हाँ ये चीज़ें बिल्कुल याद हो। ग्रामर में या तो ये कॉमन एरर के रूप में पूछ ली जाएंगी आपसे, या फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, इनमें से 1-2 नंबर का तो 100% यहीं से आ जाएगा आपका। देख लीजिए और देख लीजिए और कौन सा रूल है, और रूल हमारा ओमिशन ऑफ टू।
क्या हटाएंगे अब टू विद वर्ब कम्युनिकेशन बिफोर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले क्या है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो वर्ब में क्या हटाएंगे, टू को हटा देंगे। जैसे एडवाइस, टेल, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, है ना, इन्फॉर्म। एक मिनट, ठीक है। क्या है, जैसे कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। जैसे हो गया एडवाइस, हो गया टेल, हो गया आस्क, हो गया बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज। इतने सारे वर्ड हैं, इनके साथ हम कौन सी प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, इनके साथ हम टू प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे, टू प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो। क्या है, आई एडवाइज्ड टू हिम टू गो। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब देखिए एडवाइज्ड है ना, एडवाइज्ड अभी यहाँ पे आया ना एडवाइस, तो उसने कहा कि एडवाइस के बाद टू मत लो, तो हम क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाए। अगर यहाँ पे टू लगा रहेगा तो ये हमारा सेंटेंस सही नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। इन्फॉर्म्ड आया ना, तो इसमें भी टू को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसी तरीके थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम। अब इंक्वायर्ड के साथ भी हम क्या लगा देंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। पता चल गया नहीं कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम कौन प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, और जिनके साथ टू प्रीपोजिशन आ जाए वो भी हटा देते हैं। पता चल गई नहीं जितनी सारी वर्ब, तो ये आप जितनी भी वर्ब मैंने बताई हैं, ये आप लोग क्या करें, आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके ग्रामर के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल। तो समझ में आ रही है ना सब लोगों को बात। तो चलिए अब हम रूल थर्ड पढ़ेंगे। रूल थर्ड हमारा क्या है, देख लीजिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन रिलेशन टू इट्स ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये किस रूप में, ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन बताए, अब वहाँ पे कैसे प्रीपोजिशन यूज करेंगे, देखिए क्या है हमारा, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। वर्ब और ऑब्जेक्ट के मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के अगर पहले आ रहा है और इनडायरेक्ट के बीच में आ रहा है तो वो हटा देंगे, ठीक है। देखिए वो वर्ब कैसी कैसी हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, देख लीजिए। देखिए, ब्रिंग, गिव, लेंड, प्रॉमिस, लीव, सेल, बाय, सो, टेक, फैच, टेल, हैंड, सेंड, सिंग, रीड, कॉस्ट, प्ले एंड इंस्ट्रूमेंट के कोई भी वर्ड हो सकते हैं, टाइंड, गेट, आस्क, आफ्टर, एक्सेट्रा वर्ड। इतने जितने भी वर्ड हैं इनको आप लोग क्या कर लेंगे, इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये वर्डों के सामने भी हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऐड नहीं करेंगे। देख लीजिए फॉर एग्जांपल, देखते हैं हम लोग, आई शैल फैच यू बुक फ्रॉम मार्केट। अब देखिए जो हमारी फैच आया है उसके बाद क्या है, यू बुक्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। आई शैल फैच बुक्स फॉर यू फ्रॉम मार्केट, ऐसे आ जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारी यू बुक्स हैं, बुक्स के बाद हमने क्या लगा दी, फॉर, फिर उसके बाद क्या लगाया है, फ्रॉम। एक मिनट, इनके साथ हम कोई भी वर्ब यूज नहीं। फैच के बाद क्या लगा हुआ है, फैच के बाद लगा हुआ है हमारा, हाँ देखिए यहाँ फैच यू है ना, फैच के बाद कोई भी इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो लग गए हैं, आई सेल फैच बुक्स फॉर, तो यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे क्या है, हिज फादर, एक मिनट, जैसे क्या है, हर फादर लेफ्ट हिम लार्ज प्रॉपर्टी।
अब इसमें देखिए कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा, बिल्कुल सही है। इसमें देखिए ये भी सही है, ये सारे हैं, ये सब सही है, इसी टाइप से ये किए जाएंगे। अगला देखिए, देखें, एक मिनट इसको चेक कर लें कौन सा पार्ट है। यही पार्ट है। देखिए अब क्या है, एक मिनट देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ से देखना है। चलिए, क्या है हमारा, देखिए क्या है, नोट द प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद स्पेशल डिफरेंस टू द प्रीपोजिशन। अब देखते हैं प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज होगा। द यूज ऑफ वर्ब प्रोवाइड, सप्लाई, फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट। क्या हो गया, प्रोवाइड हो गया, सप्लाई, फर्निश, इंटरेस्ट, प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या है, इनके साथ हम क्या करेंगे, आई प्रोवाइडेड हिम मनी, दे क्या है, आई प्रोवाइडेड हिम मनी। अब इनके साथ हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लेकिन अभी तक क्या करते थे, अभी हम लोग प्रीपोजिशन को अवॉइड करते थे, अब लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखो, आई प्रोवाइडेड हिम मनी। अब इसमें कोई प्रीपोजिशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा, आई प्रोवाइडेड हिम विद मनी। ठीक है, ये विद आया है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रीपोजिशन, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्रोवाइडेड मनी टू हिम, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हमारा प्रीपोजिशन टू आया है। ठीक है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या रूल, देख लीजिए। द करेक्ट यूज ऑफ रॉब, फाइन, इन्फॉर्म, एक्सप्लेन, रिकमेंडेड, कंपनसेटेड, सजेस्ट, परपोज इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके पहले भी अब हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे। देखिए जैसे क्या है, रॉब ए पर्सन ऑफ समथिंग, सही है। इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग, एक्सप्लेन समवन टू ए पर्सन, सब में लगा है ना, बिल्कुल लगा है, ये बिल्कुल हमारे सही हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग रूल 4 जो है हमारे, अब हम लोग नेक्स्ट डे इनको कवर करेंगे। अभी तक जितने भी हमने रूल बताए हैं, जितनी भी वर्ब बताए हैं जिनमें प्रीपोजिशन ऐड नहीं होगा, वो सब आप लोग याद कर ले, और जिनमें प्रीपोजिशन ऐड होगा वो भी वर्ब याद कर लीजिए। नेक्स्ट रूल लेके हम कल मिलेंगे आपसे। ठीक है, चलिए जो क्लास में नए हैं, जो चैनल में नए हैं, वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।